विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सर शिवम आ गए। शिवम भाई, दरअसल बंगाल का चुनाव ये आज तय हो गया कि घुसपैठियों के नाम पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गो घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए, ये हर गली खंबे पर होना चाहिए था। भाई कितने घुसपैठिए हैं बंगाल में ही? मैं स्पेसिफिकली बंगाल का सवाल पूछ रही हूँ। कोई ऑफिशियल डेटा है शिवम? नहीं, मैं मानता हूं सरकार के लिए खास तौर पर अगर बात करें तो श्री प्रकाश जायसवाल जी का बयान है 1 करोड़ 20 लाख जो उन्होंने बताया था 2004 में, उसके बाद अभी 24,000 बताया है हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने। अभी यहाँ अभी हाँ, जो अरेस्ट किया गया और जितने आए हैं उनको जितने आए हैं उनको ट्रैक करने के लिए जाहिर है एसआईआर और तमाम तरह के प्रोसेसेस लॉन्च किए गए हैं ताकि पता चले कि इलीगल कितने रह रहे हैं। सभी राज्यों में जब इस तरह की प्रोसेस हो जाएंगे अपने आप सामने निकल कर आ जाएगा। जो भाग रहे हैं उनको कह रहे हैं क्योंकि ना लाखों हैं, हाँ भाग रहे हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल ठीक बात है, जो वापस जा रहे हैं नहीं पता चल रहा है कितने आए कितने जा रहे हैं। ऑपरेशन पुशबैक के तहत अप्रोक्सीमेटली 30,000 से ज्यादा वापस भेजे। एजेंडा सिर्फ ये है और डिस्कोर्स ये है कितने वापस कि हिंदुस्तान में कितने वापस 30,000 से ज्यादा हिंदुस्तान में। और ये कब से कब तक चला ऑपरेशन? ये अभी 1.5 महीने के बीच दौरान ही चला और लगातार वापस जो बॉर्डर तक आए उनको वहीं से वापस धकेला गया। और एक मतलब ये एसआईआर के दौरान आप कह रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये है डिस्कोर्स होना चाहिए हिंदुस्तानियों को। टेंशन लोगों को इस बात की कितने भेज दिए, वो एकदम वो ग्लास लेकर पहुंच गए, कितने भेजे, कितने लाख, कितने हजार, कौन सा डिटेंशन में पड़ा हुआ। अरे हिंदुस्तानियों का चुनाव है, एक भी है, मैं कह रहा हूं एक भी है। अगर एक भी है तो वापस जाना चाहिए भाई। क्यों इतना नाराज हो आप? और बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो मलूक जी को सुन रहा था, क्यों जवाब नहीं देते भाई? है नहीं घुसपैठ। चलिए मान लीजिए शिवम त्यागी गलत कह रहे हैं, गृह राज्य मंत्री गलत कह रहे हैं, गृह मंत्री गलत कह रहे हैं, सरकारें गलत कह रही हैं, आपके बकौल हमने सिर्फ सरकार इस वजह से बना ली। तो फिर ये मोहतरमा हमारी जो ममता बनर्जी हैं क्यों कह रही हैं कि अपने किचन के हथियारों को उठाकर जो है मतलब औजारों को उठाकर हथियार बना लेना, उनको गला काट देना, उनको मार देना, डिटेंशन सेंटर बनने नहीं दूंगे। अरे किस बात का है तौबा है? अगर नहीं है तो भैया घुसपैठिए, और अगर है तो निकलने दीजिए। इस बात में भी किस बात का है तौबा है? पहली बात, इस देश में 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ है और एसआईआर का प्रोसेस पूरा होने दीजिए, अपने आप निकल कर आएगा। और जहां तक बात डेटा की है 7 करोड़ 8,16,631 अभी तक निकले हैं और इसके अलावा 58 लाख काटे गए हैं और 1 करोड़ करीब 1 करोड़ 10 लाख लॉजिकल रीजनिंग तार्किक विसंगति की वजह से अभी भी फ्लैग्ड हैं बंगाल में। आने दीजिए चीजों को बाहर निकलकर। लेकिन इतनी डेस्परेशन तो बांग्लादेश वालों को नहीं है अपने प्रियो की जितने हमारे देश के लोगों को हो रही है। अरे कहां है, अरे कितने हैं, अरे निकालेंगे हम ही भाई। अगर एक भी इस देश में कोई वोट दे रहा है और वो इलीगल है तो इतनी चिंता होने की जरूरत है। चिंता हमारी करिए, अपनी करिए और इस देश के लोगों की करिए। जी बताएं। तो शिवम एसआईआर तो बिहार में पूरा हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। कितने घुसपैठिए निकले? मैं मानता हूं ना, देश का विषय है ना ये, बिहार का तो सिर्फ अकेले विषय नहीं है, बंगाल का भी अकेले विषय नहीं है। होने दीजिए ना एसआईआर और निकलने दीजिए सारे डेटा को बाहर। तो पूरा हो गया और दूसरी चीज बिहार में तो शिवम उसी वोटर लिस्ट पर जो प्योरेस्ट वोटर लिस्ट है उस पर चुनाव हो गया। बिल्कुल। लेकिन बिहार अकेला बिहारी हिंदुस्तान है? ये बता दीजिए। अकेला बिहारी हिंदुस्तान है भाई? बिहार का अकेला बिहारी हिंदुस्तान है? अकेला बंगाली हिंदुस्तान है या फिर अकेला दिल्ली हिंदुस्तान है? 12 राज्य में ऑलरेडी एसआईआर और यूनियन टेरिटरी में चल रहा है। 13वें राज्य में चुनाव हो चुके हैं। चिंता मत करिए, सब डेटा निकल कर आएगा और यहीं देकर जाएंगे और यहीं बताकर जाएंगे और यह निकालते फेंक कर भी जाएंगे। और ये क्या ये दिल्ली में कह रहे हैं कि कितने निकाले? एक तरफ दिल्ली में दिक्कत इस बात से है कि डिटेंशन सेंटर क्यों है, क्यों हमारा पैसा खा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कहां है। तय कर लीजिए थोड़ा। मैं मानता हूं कि इस देश के सामने आने दीजिए। पहला सवाल आप बांग्लादेशियों के लिए नहीं है भैया। रुकिए। ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं हम भारतीयों के लिए। शिवम पहला सवाल तो मैंने पूछा, आप कह रहे हैं प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए और मैं ये कह रही हूं बिहार में प्रोसेस कंप्लीट है। 14 नवंबर को नतीजा आ गया था, आज दिसंबर में बैठकर बात कर रहे हैं। वो आंकड़ा अभी तक तो नहीं आया कि बिहार में कितने निकले। घुसपैठिया निकालना सिर्फ बिहार का प्रोसेस है या सिर्फ बिहार से घुसपैठिए निकलेंगे या सिर्फ बिहार में घुसपैठिए हैं क्या? पता नहीं चुनाव से जोड़कर आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि घुसपैठियों पर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। नहीं जी, हम सिर्फ घुसपैठियों पर चुनाव लड़के चुनाव नहीं जीतते हैं। और बहुत सारी चीजें जो आप देख नहीं पा रही हैं, इस वजह से आप कह रही है कि सिर्फ हम घुसपैठियों पर चुनाव लड़ रहे हैं। घुसपैठिया चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा है और तब तक है जब तक इस देश में एक भी है, और तब तक है जब तक इस देश में ममता बनर्जी जैसे नेता हैं, और तब तक है जब तक इस देश में जो है ममता बनर्जी जैसी टीएमसी पार्टी है जो 10 चिट्ठियां लिखने के बाद भी फेंसिंग के लिए जमीन ना दे, और तब तक है जब तक आपको जो है बांग्लादेशियों से इतना प्रेम है ये मुद्दा। अच्छा, आप इसको खत्म कर दीजिए, हमारे साथ आ जाइए, निकाल ले दीजिए। ओके शिवम, मुद्दा है, बिल्कुल है। तो अगर इतना बड़ा मुद्दा है, हमारी नौकरी खा जाते हैं, रोजगार खा जाते हैं, हमारी वोटर लिस्ट में घुसे हुए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, अवैध हैं,
तो दरअसल सरकार इतनी सीरियस हो जाने के बावजूद 2014 में निकाले 989, 15 में 474, 16 में 308, 17 में घटकर 51, 2017 इंटायर साल में 365 दिन में 51 घुसपैठिए निकाले, 18 में 445, 19 में 299, 21 में 246, 23 में 411 और 24 में 295। ये टोटल लिस्ट बैठती है 3518 लोगों की। जी 2 करोड़ आपके मुताबिक थे, किरण रिजिजू कह रहे थे। 2 करोड़ में से निकाले 3518। जी लाखों तो अभी भाग गए। विजय त्रिवेदी जी खुद कह रहे थे गिनने की जरूरत क्या है, नंबर कहां है। जैसे ही पता चला बंगाल में एसआईआर हो रहा है, देखिए आप बॉर्डर्स पे क्या हाल है। देखिए किस तरीके से गांव के गांव खाली हो गए। देखिए किस तरीके से जहां 2.5 लाख वोट्स बने हुए हैं और उसके बाद जब आधार कार्ड ढूंढने गए निकले नहीं 27 भी। मैं कहता हूं ना, चिंता मत कीजिए, एक का भी विषय। और आपने ये जो डेटा दिया, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि कितने भाग गए बंगाल से? मेरी तरफ से आपको एक भी, मेरी तरफ से सब पार्टी की तरफ से एक भी नेता आपको यह कहता नहीं मिलेगा कि नहीं नहीं आप इनको यहीं रखिए। और पार्टी छोड़िए, हमारे अलाय भी, मलूक जी भी कह रहे हैं इस बात को। आप तो तमाम लोग कहते हैं ना कि उनके हर उससे जाति धर्म से वोटर है, हमारे भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। यही तो कहला है, और उनको भी चाहिए। अभी आपने एक डेटा कोट किया शिवम, मैं सुन नहीं पाई। बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद कितने लोग, कितने घुसपैठिए भाग गए बॉर्डर क्रॉस करके? नहीं, मैंने डेटा नहीं कोट किया, मैंने कहा कि विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि लाखों लाख भाग गए, कितने भाग गए, आप क्यों गिन रहे हैं, वो ये कह रहे थे। बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं, आपके मुताबिक भाई सत्ता आपकी है ना केंद्र में। अभी तो कह रहे थे वो कि अरे कैसे ट्रैक करोगे भाई, वहां खड़े होकर ट्रैक करो कितने भाग रहे हैं, जाने दीजिए। मैं तो कहता हूं होने दीजिए, जितना भागे बेहतर है। मतलब होम मिनिस्ट्री को ये डेटा नहीं पता कि बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद कितने लोग बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके भाग गए। हिंदुस्तानियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे लगता है एक लॉबी को। अरे केंद्र सरकार को कमाल बात हो गई भैया। हिंदुस्तानियों के लिए ये सब व्यवस्था है। मैं क्या कहता हूं, ठीक है सुनिए ना, क्या होम मिनिस्ट्री अगर आप 10 सेकंड भी सवाल जवाब पूछने के बाद नहीं रुक सकते तो भाई आप जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं वो आप खुद तय करेंगे। जैसे मैं आपके सवाल तय नहीं करता, मेरा जवाब आप तय नहीं करेंगे। देखिए सुनिए, अगर गांव के गांव एसआईआर के विषय में खाली हुए हैं, बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हुई है, लोग वापस गए हैं, ऑपरेशन पुशबैक के तहत सेना ने हजारों लोगों को वापस भेजा है, तो ये डेटा कोई भी नहीं दे पाएगा। लेकिन मतलब हिंदुस्तान में अगर कोई रहेगा, उनको डिपोर्ट करना हमारा काम है। मेरे भाई सुनिए, जी बताइए। मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, चिल्लाई मत। तो इससे तो बेहतर है कि फिर आप मुझे भी बोलने दें और आप भी बोलें, कितना अच्छा रहेगा। सुनिए तो सही। जी बताइए ना। देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा कि घुसते तो इसलिए हैं क्योंकि ममता बनर्जी फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देती। यहां तक करेक्ट हूं मैं? यहां तक करेक्ट हूं? भाग रहे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके, जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेटर थे, देश में घुसपैठिए थे, वो भाग रहे हैं। एसआईआर से डरे हुए हैं। तो कितने भाग गए, ये ऑफिशियल डेटा है होम मिनिस्ट्री के पास या नहीं है? रजिस्टर लेके बिठा दे वहां पर किसी को कि कितने भाग रहे हैं, जरा देखना गिनना। कमाल बात हो गई, जब आते हुए उन बिना फेंस्ड बॉर्डर से पता नहीं चल पा रहा, तो जितने जा रहे हैं जाने दीजिए, बिल्कुल जाने चाहिए। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है ये। अच्छा ठीक, वो बॉर्डर फेंस्ड नहीं है, यही तो वजह है। ठीक है, मतलब जाने दीजिए। और कमाल बात है, डिटेंशन सेंटर में खाना क्यों खिला रहे हो?